हमें वो हॉरर मूवीज नहीं डराती जिनके अंदर घोस्ट, मॉन्स्टर या विलन काफी ज्यादा डरावने दिखाए जाते हैं। हमें वो हॉरर मूवीज डराती हैं जिनके अंदर घोस्ट, मॉन्स्टर या विलन काफी ज्यादा डरावने तो होते ही हैं, साथ ही साथ लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज। और अगर आपका भी इन मूवीज को देखने के बाद रात को लाइट जला के सोने से बिजली का बिल बढ़ जाता है तो बधाई हो, इस महीने भी आपका बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है। क्योंकि आज हैलोवीन के मौके पर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जो क्लेम करती हैं कि वो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो बेसिकली इस वीडियो का पार्ट 2 है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा। अभी के लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने भी हॉरर से ज्यादा इस मूवी को मेगन फॉक्स और अमेंडा सेफ्रिड की खूबसूरती के लिए देखा था, सो नेवर फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि इस लाइन में आपका भाई सबसे आगे है। जोक्स अपार्ट, बट भले ही ये मूवी किसी आई कैंडी की तरह लगती हो, बट इसका थ्रिलर और हॉरर काफी ज्यादा बेहतरीन है। जहाँ पर ये कहानी बेसिकली मेगन फॉक्स के कैरेक्टर जेनिफर चेक की है, जिसके अंदर डिमोनिक पावर्स होती हैं और वो अपने हाई स्कूल के मेल क्लासमेट्स को निशाना बनाती है। खैर यहाँ पर कहानी भले ही फिक्शनल है, लेकिन इस कहानी का इंस्पिरेशन काफी ज्यादा रियल और बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक था। जहाँ पर 1995 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 15 साल की एल्सी पाहिर को उसके नेबरहुड के 3 टीनेजर लड़कों ने निशाना बनाया था और अपने मेटल रॉक बैंड को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने सैटेनिक रिचुअल्स के थ्रू एल्सी को सैक्रिफाइस किया था। ऑफ कोर्स तीनों लड़कों को अरेस्ट किया गया था और उन्हें सजा मिली थी। और बेसिकली इस मूवी को आप उस रियल इंसिडेंट का काइंड ऑफ सीक्वल भी मान सकते हैं। अगर आपको भी एलियन से जुड़ी हुई कंस्पिरेसी कहानियां पसंद हैं और आप अलग अलग प्रकार की एलियन अबडक्शन की कहानियां सुनते आए हैं, तो हो सकता है कि आपने 1989 की कम्युनियन मूवी देखी हो, जिसमें क्रिस्टोफर वॉकिन का व्हिटली स्ट्रीबर एलियंस द्वारा अबडक्ट किया जाता है और इसी एक्सपीरियंस के ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी है। बट क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली इसी नाम की 1987 की किताब पर बेस्ड है, जो सचमुच इसके राइटर व्हिटली स्ट्रीबर की ही कहानी है, जहां पर वो बेसिकली ये बात क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियंस कई बार अबडक्ट कर चुके थे और उनका एक्सपीरियंस उनके साथ ईटी और कोई मिल गया जैसे एलियंस जैसा क्यूट नहीं था, बल्कि वो काफी हॉरिफिक था। एक वक्त पे तो उन्हें खुद यकीन नहीं होता था कि उनके साथ जो हो रहा है वो सच है या नहीं, बट अल्टीमेटली हिप्नोथेरेपी और कई सारी चीजों के थ्रू उन्हें अपेरेंटली उनके सच का पता चला। तो बधाई हो, आपके लिए इस हैलोवीन पर एक और फियर अनलॉक हो चुका है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, इसी सवाल पर 2005 की द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज काफी अच्छा खासा मटेरियल हॉरर फैंस को पेश करती है, जहां पर एक प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा और इन्वेस्टिगेशन चलता है सुपरस्टिशन और रियल फेथ के बीच में। बट इसी बीच एमिली रोज के बहुत सारे हॉरिफिक एक्सपीरियंस ऑडियंस के सामने आते हैं जो सचमुच लोगों को डरा सकते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि ये कहानी भी एक रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर्ड है? बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक जर्मन लड़की एनिसेल मिशेल की कहानी है, जिस पर 67 एक्सोर्सिज्म किए गए थे। फाइनली उसकी मौत 1976 में हो गई थी, जहाँ पर इस बात का दावा किया जाता है कि उसे कोई भी डिमोनिक पोजेशन नहीं हुआ था, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ सीजर्स और हेलुसिनेशंस आते थे। बट चर्च में मौजूद प्रीस्ट और उसके पेरेंट्स ने अपने बिलीफ के चलते उस पर एक्सोर्सिज्म करवाया और मेडिकल का सहारा नहीं लिया। अंत में उसकी मौत 1976 में मेल न्यूट्रिशन के चलते हो गई और उसके पेरेंट और चर्च पे नेग्लिजेंट होमोसाइड का इल्जाम लगाया गया। अगर आप एक हॉरर फैन हैं तो आपने 1982 की द पोल्टरगाइस्ट मूवी जरूर देखी होगी, जिसे वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट मूवीज में से एक माना जाता है। 1982 के इस क्लासिक को एक्चुअली स्टीवन स्पीलबर्ग ने लिखा था। बट क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनल कहानी बेस्ड है हरमन फैमिली पे, जिन्होंने क्लेम किया था कि वो एक न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के घर में शिफ्ट हुए थे, बट उन्हें कई सारी आत्माएं परेशान किया करती थीं, जहां पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप घरों में फ्लाई करने लगते थे। इवेंचुअली उनका पाला इन चीजों से तब छूटा जब उन्होंने इस घर को छोड़ा। अंत में पता चला कि ये घर नेटिव अमेरिकन बेरियल साइट था, जिस पर अनजाने में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। खैर घोस्ट, एलियन और अलग अलग सुपरनेचुरल्स के अलावा भी बहुत कुछ है डरने के लिए, जैसे कि ब्रायन बर्टिनो की 2008 की द स्ट्रेंजर्स, जो बेसिकली एक थ्रिलर और सर्वाइवर है अननोन होमोसाइड किलर से बचने की। लेकिन ये भी एक्चुअली एक रियल लाइफ कहानी पर ही बेस्ड थी, जिसे कैलिफोर्निया की फेमस कैडी मर्डर कहा जाता है। 1981 के 11 से 12 अप्रैल के बीच में अमेरिका के कैलिफोर्निया के कैडी में
एक 4 लोगों का होमोसाइड मर्डर हुआ था। और अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि इन चारों को आखिर मारा किसने था। इसी चीज को यहाँ पर ब्रायन बेर्टिनो ने इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करते हुए एक थ्रिलर मूवी बनाया। खैर आपका तो नहीं मालूम, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसे किलर्स जो कानून की नजर में नहीं आए हैं, वो किसी भूत प्रेत या राक्षस से मेरे लिए कम नहीं है। मैं आपका तो नहीं जानता, बट मुझे एक्चुअली ऑर्निथोफोबिया है, यानी बर्ड्स का फोबिया। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस मूवी को देखा था तो इस मूवी ने मेरे फोबिया को कई गुना मल्टीप्लाई किया। 1963 की एल्फ्रेड हिचकॉक की द बर्ड्स मेरे जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है, जहां पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स लोगों को टेरिफाई करते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली एक रियल लाइफ कहानी है 1961 की, जहां पर अमेरिका के मॉन्टेरी बे पर कुछ लोगों ने इस बात का दावा किया था कि उन्हें बर्ड्स और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स परेशान कर रहे हैं। बाद में एक्चुअली 2011 में ये बात साबित हुई कि वहां पर मौजूद कुछ हार्मफुल केमिकल्स की वजह से कुछ ऐसे टॉक्सिक एल्गीज क्रिएट हुए थे जो इन बर्ड्स को डिसओरिएंट और सीजर्स दे रहे थे, जिसके कारण ये बर्ड्स लोगों को परेशान कर रहे थे। 1996 की द स्क्रीम मूवी वन ऑफ द फेमस स्लैशर्स मूवीज में से एक है और इसने एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे भी एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन बेस्ड है, जहां पर एक्चुअली गेन्सवाइल फ्लोरिडा में एक वक्त था जब बहुत सारे यंग लोगों को मारा जा रहा था। अल्टीमेटली जब इस रिपोर्ट को टेलीविजन पर स्क्रीन राइटर केविन विलियमसन ने देखा तो उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी का आइडिया मिल गया, जो अल्टीमेटली एक लॉन्ग रनिंग मूवी फ्रेंचाइजी बनी। मुझे पता नहीं आज के जमाने में क्या हुआ है, लेकिन मेरे बचपन में एनिमल बेस्ड सर्वाइवर मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जहां पर एक खतरनाक जानवर लोगों को परेशान करते थे। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं तो आपने 2007 की सर्वाइवर ब्लैक वाटर जरूर देखी होगी, जिसमें 2 लड़कियां नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के मैंग्रोव्स में फंस जाती हैं, जो बेसिकली क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड होता है। अब हाँ, यहाँ पर CGI इस्तेमाल करके मेनेसिंग क्रोकोडाइल्स जरूर दिखाए गए थे, बट एक्चुअली एक रियल लाइफ कहानी थी, जहाँ पर एक्चुअली रियल लाइफ में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा ही घटा था। और बेसिकली यही इस कैप्टिवेटिंग थ्रिलर का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन साबित हुई थी। खैर रिवर्स के अलावा समुद्र भी तो कोई सेफ नहीं है, और बेसिकली 2003 की ओपन वाटर भी एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवर हॉरर थ्रिलर मूवी थी। बस ये शार्क के साथ डील करती थी, और ये बेसिकली कहानी थी टॉम और एलिन लोनरगैन की। और एक्चुअली ये भी सच था, जहां पर 25 जनवरी 1998 को ये कपल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्कूबा डाइविंग करने गया था। अब मूवी में जो हुआ वो हुआ, लेकिन रियल लाइफ में इस कपल का हुआ क्या किसी को नहीं मालूम, और ये कभी किसी को नहीं मिले। आपने अगर एनिमल मूवी देखी है तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस गुड़िया को अपने आसपास रखना कितना खतरनाक हो सकता है। और मैं बहुत लंबे समय तक इस फैक्ट से काफी ज्यादा खुश था कि चलो कम से कम ये सिर्फ एक मूवी ही है, तब तक जब तक मुझे ये बात नहीं पता चली कि एक्चुअली ये गुड़िया सचमुच एग्जिस्ट करती है। और ये किसी और की गुड़िया नहीं बल्कि एड और लॉरेन वॉरेन की प्रॉपर्टी थी, जहां पर लॉरेन को 1970 में ये डॉल अपनी दोस्त से मिली थी, जिसने ये क्लेम किया था कि ये डॉल एक जगह पर नहीं टिकती और ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। साथ ही साथ इस डॉल के अराउंड कई सारे हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जिसके चलते लॉरेन क्लेम करती है कि ये डॉल एक्चुअली कम्युनिकेट भी करना चाहती है। उन्होंने यहाँ पर ये भी क्लेम किया था कि ये डॉल बेसिकली पोजेस्ड है एक 7 साल की लड़की की आत्मा से, जिसका नाम एनाबेल हिजिंस था। इसीलिए यहाँ पर वॉरेन कपल इस डॉल को एक्चुअली एक शीशे के जार में बंद रखता था ताकि इस पर नजर रखी जा सके। बहुत लोग कहते हैं कि इसे आंखों में घूर के देखने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं आपने भी अभी इसे घूर के तो नहीं देख लिया? क्या मतलब है, ये मेरी गलती है और मुझे ठीक से एडिट करवाना चाहिए था। अब भाई जो हो गया सो हो गया। हैप्पी हैलोवीन। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन सी मूवी के बारे में जानते हैं जो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं। इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या क्या और देखना चाहते हैं उसे भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।